धरती पे मिलेंगे, बदल के रूप बदल के हम धरती पे मिले, कुछ ऐसा कर जाएंगे हमें लोग भुला पाएंगे, लैला को भूल जाएंगे। महाराज गजब हो गया। क्या हुआ महामंत्री जी? जो नहीं होना चाहिए हो गया। इतना घबराई हुई नजर आ रही हूँ। दरबारी, अरे ससुर के कंठ पड़ा, ले आओ। और नहीं रह गई राजन ये बेटी तुम्हारी, नहीं रह गई राजन ये बेटी तुम्हारी, बनी कुंदन की ये और आप ही कहे राजन महाराज, आपकी बेटी कुंदन से प्यार करते हुए सबूत गवाह हमारे साथ है। मंत्री, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती जैसा आप कह रहे हैं। जो देखा महाराज समझ बताओ। महाराज, हमने सही देखा। क्या देखा? ये कुंदन से प्यार कर रही थी और हम लंबरदार रियासत की तरफ जा रहे थे, वही ये पकड़ी गई है। कुंदन किसका बेटा है महामंत्री? जो कहा ये सच है या झूठ बोल रहा है? समझा? पिताजी, कौन है वो कुंदन? मैं सच में प्यार करती हूँ कुंदन से। ये दोनों जो बता रहे सही बता रहे हैं पिताजी। मेरी इज्जत पे कीचड़ उछालने की कोशिश। कुछ भी हो पिताजी, लेकिन मैं प्यार करती हूँ तो कुंदन से करती हूँ। हाँ पिताजी। महामंत्री विक्रम सिंह, गजराज सिंह, ये बताओ कुंदन सिंह किसका बेटा है? किसका बेटा है? प्रधानवी सम्राट, अगर मैं झूठ बोलूं तो हमारे साथ जो गवाह अभी मर जाए, नहीं सुबह होने से पहले मर जाए। महाराज, हम जैसा नेक आदमी आपको नहीं मिलेगा। इसको ले जाओ। दरबारी, मेरा आदेश है, इसे जिंदान में बंद करना। ले जाओ। महाराज, कुंदन किसी का और नहीं बेटा है, सेनापति वीर सिंह का बेटा है, जो आपके मान सम्मान पे धब्बा लगाने की कोशिश किया, लेकिन मौके पे मैं पहुंच गया। मौके पर तुम पहुंच गए,
मेरी इज्जत बचाने की कोशिश की। दरबारी फोन लगाओ, फोन लगाओ, सेनापति वीर सिंह को बुला के लाओ। और किस लिए साथ मुझको बुलाया किस लिए क्या बात है। और आपका चेहरा मुरझाया हुआ, क्या बात है राजन, मुझे क्यों याद किया गया? अरे इसलिए सेनापति तुम्हें बुलाया गया। राजन, आखिर क्या बात है, आपका चेहरा उतरा उतरा लग रहा है हुजूर। क्या कोई मुझसे भूल हो गई? क्या बात है? सेनापति वीर सिंह, हम आपसे 3 प्रश्न करेंगे। 3 प्रश्न? लेकिन वो आपके 3 प्रश्न कैसे हैं हुजूर? 3 प्रश्न का सिर्फ तुम उत्तर दोगे इसी वक्त। हुजूर ठीक है राजन, हम आपके 3 प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे हुजूर। जानना चाहते हो वो 3 प्रश्न कौन है? कौन है महाराज? अगर किसी के घर में चोरी किया हो तो उसकी सजा क्या होना चाहिए? राजन, अगर कोई इंसान किसी के मकान में चोरी किया हो तो उस चोर को पकड़कर या तो उम्र कैद की सजा और या तो उसे फांसी दिला देना चाहिए। बहुत खूब, शाबाश बहादुर सेना नायक, हम बहुत खुश हैं। और नंबर 2, अगर किसी ने किसी की इज्जत लूटने की कोशिश किया हो तो कौन सी सजा मिलना चाहिए? हुजूर, अगर कोई इंसान
कोई इंसान किसी की मां बहन बेटी की असमत लूटने की कोशिश की हो तो उस इंसान के दोनों हाथ कटवा लिए जाए हुजूर, कटवा लिया जाए। बहुत अच्छे, बात को। नंबर 3 प्रश्न, अगर किसी ने किसी की इज्जत लूट लिया हो तो क्या होना चाहिए? हुजूर, अगर कोई इंसान किसी की मां बहन बेटी की इज्जत बर्बाद कर दिया हो तो उस इज्जत बर्बाद कर देने वाले इंसान को सजाए मौत। सेनानायक, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि वो शख्स कौन है जो मेरी इज्जत उछालने की कोशिश की है। आपकी इज्जत कौन है वो इंसान? अरे यार सीधी सी बात है, अगर कोई किसी का बाजा बजा दिया, अगर कोई इंसान इज्जत लूट लिया हो, कौन है वो? बोलिए राजन, हम उस हरामखोर का नामो निशान मिटा देंगे, उसे रामगढ़ राज में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो सुन लो, बस तुम्हारा बेटा कुंदन है, मेरी बेटी की इज्जत लूटने की अपने बेटे को गोलियों से छलनी कर दोगी, अपने बेटे को मार डालोगी। जाओ तो अपने बेटे को मार डालो। कहो सेनापति वीर सिंह, तुम्हारा नाम वीर सिंह कैसे नाम? अरे तुम्हारा नाम तो कायरो और बुर्दलो में होना चाहिए है? वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी के बेटे थे जिन्हें तुम हमेशा सजा सुनाते थे, बेरहमी से हंटों से वार करते थे, किसी का हाथ किसी का पैर काटते थे। आज तुम्हारे बेटे का जब नंबर लगा तो दिल पर हाथ रखकर चकमा। कहावत में लोगों ने सच कहा है, कहावत में लोगों ने सच कहा है कि अपना गम गम, दूसरे का गम कहानी, और अपना खून खून, दूसरे का खून नहीं गजराज नहीं। काश अगर मेरा बेटा जुर्मी है तो ये सेनापति वीर सिंह अपने बेटे का नामो निशान मिटा देगा। अरे मार देंगे हम उसे, मार देंगे, उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खड़े होकर क्या यहाँ फोटो खिंचवा रहे हो, वीडियो बनवा रहे हो? महाराज का आदेश है, जाओ अपने बेटे को कैद करके महाराज के समक्ष पेश करो। महामंत्री, आप रुक जाइए, शांत हो जाइए। ये बताओ, अगर इनका बेटा गुनाहगार है तो सबूत क्या है? क्या सबूत है? आपकी बेटी ने स्वयं आपके सामने कबूल किया है, क्या आपने शायद ध्यान नहीं दिया राजन? राजन ठीक है, अगर मेरा बेटा गुनाहगार है तो हम इसी वक्त अपने बंगले पर जाकर
उसके हाथों में हथकड़ी डालकर मारते हुए आपके कदमों पे लाकर पटक दूंगा महाराज, पटक दूंगा मैं। तो मेरा आदेश है, जाओ अपने बगले अपने बेटे को पकड़कर राज दरबार में लेकर आओ। महामंत्री जी राजन, गजराज सिंह, कहिए हुजूर। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोलते? महाराज गवाह हमारे साथ है और आपकी बेटी ने भी कहा है दादी महाराज हैं इसलिए मैं चुप हूं। ठीक है राजन, आप चलिए आराम कीजिए, फैसला आपके हाथ में है राजन। सबसे पहले कुंदन को आने दीजिए। गजराज सिंह, हम चलकर आराम करते हैं और जब कुंदन आए तो मुझे फौरन खबर देना। उस समय नहीं बोल रही थी दादी जिस वक्त वो साला हमारा माल छीन लिया। अरे शादी मैं करना चाहता हूं, किरण से मैं प्यार करता हूं और बीच में साला वो फंसा लिया, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। शादी होगी तो आपकी ही होगी। वो कहते हैं ना सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़वा ले। टेढ़ी करना पड़ता है। तो हमने गलत क्या किया? हाँ। चुपचाप बैठी रहा बूढ़ा, कहीं हमारी खोपड़ी घूम गई ना। तुम लोग चुप पे बैठी रहो, रहे तो वहीं ना गोली। अभी क्या देखा है? कुंदन को इतना रुलाऊंगा और इतना तड़पाऊंगा कि देखने वाले को रूह कांप जाएगी। अगर ऐसा हमने ना किया तो हमारी माँ का दूध हराम है। कहीं कुंदन की जगह में तुम्हें नहीं ठोक दूं। निशाने पे हो, चुपचाप बैठी रहो, देखती जाओ कि कुंदन ने हमारा माल छीना, कुंदन की जिंदगी को न बर्बाद कर दिया तो ठाकुर खानदान में हम पैदा नहीं हुआ। वक्त का इंतजार करो, सब बात बाद में बताऊंगा। अगली मुलाकात इस ब्रेक के बाद। और हमारे साथ अरे तुम लोग चुप पे बैठो, इनका नाम है गजराज, गज माने हाथी। और दूसरी बात हमार तो कम से कम लिहाजा करो, अगर इसके किरण के साथ शादी नहीं हुआ, सुहाग रात या नहीं मानावा तो ये साला हमें साथ सुहाग रात अरे तुम तो लगते हो हमारी हत्या हो जाए। अरे दादी तुम्हें गोलन की भी या न मनाओ। क्या बोल रहा है साहब? वह मंत्रीबा वाली बात करत रहे, बात। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ साहब। क्या भगवान जी। आज सेनापति वीर सिंह बड़ी मुश्किल में फंस गया। हाँ साहब, बात तो सत्य है। न जाने कितने जुर्मियों को हमने सजा दे दी। आज मेरे बेटे ने खुद वो काम किया है जिसकी सजा मौत की है। हाँ साहब। मैं अपने बेटे के हाथों में हथकड़ी डालकर कैसे मौत की सजा दूंगा, कैसे मौत की सजा दूंगा। या मेरे भगवान, तू मुझे इतनी ताकत दे दे ताकि मैं अपने फैसले पे अटल रहूं, ताकि कोई इंसान मेरे फैसले पे उंगली न उठा सके। इतनी शक्ति हमें देना
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कर भी कहीं भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मेरा बेटा कुंदन आज अभी सुबह से घर नहीं आया, न जाने कहाँ है कहाँ नहीं। और मैं अपने आप में हकीकत में बहुत परेशान रहती हूँ, ना कोई बोलने वाला ना कोई बैठने वाला। मैं करूँ तो क्या करूँ मैं? चलो ठीक है, साथी तेरा बेटा कहाँ है? बेटा तेरा बेटा कुंदन कहाँ है? चेहरा क्यों मायूस है, प्रीतम प्राण आधार, दासी से बतलाइए अपने दिल का। आखिर प्राण प्रिय सुनिए जरा, देख कर इस दम ध्यान, एकदम से घर उठ गए हमसे भगवान। स्वामी जी क्या है? प्राण प्यारी मेरी, प्राण प्यारी मेरी, प्राण प्यारी मेरी, प्राण प्यारी मेरी, अपना बेटा कहाँ है बता दीजिए। मुझको मैं तो पकड़ने और यहाँ आया हूँ। आज अपने बेटे के हाथों में हथकड़ी हम पिढ़ाएंगे। उसको पैर को पकड़ने यहाँ आया हूँ। कहाँ पे ललन वो बता दीजिए। सती और बात कुछ भी समझ में है आती नहीं।
जिसके कारण आप हाथ पे हाथ लेकर अपने बेटे को काम करने के लिए आए हैं। काल से गलती बेटा हर ये कुंदन किया और सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। स्वामी जी शांति, क्या हुआ? तू जानना चाहती है कि तेरे बेटे ने क्या खता किया है जिससे हम ये हथकड़ी लेकर अपने बच्चे को पकड़ने आए हैं? हाँ, यही तो मैं जानना चाहती हूँ, आखिर कौन सी चोरी किया, कौन सी चोरी किया है अपना बेटा? शांति, चोरी से बढ़कर अपराध किया है तुम्हारे बेटे ने। अपराध? जानती हो उसने क्या किया? महाराज के बेटी की इज्जत पे हाथ डाला। शांति, तेरे बेटे ने राजन के बेटे, राजन की बेटी की अस्मत लूटने की कोशिश की है। मेरा बेटा कहाँ है तेरा बेटा? ऐसी हरकतबाजी कर दिया। मैं मानती नहीं कि मेरा बेटा ऐसा कुछ कर दिया। प्रिय, मानते तो हम भी नहीं हैं कि आखिर मेरा खून इतना गंदा क्यों हो गया। मेरा खून इतना गंदा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करूं प्रिय, मैं कानून के हाथ ए तेरा पति मजबूर है। जिस बच्चे को हमने पाला है, आज जानती हो उस बच्चे को क्या करना है? उस बच्चे को पकड़कर, उस बच्चे को पकड़कर मौत की सजा देना। जिंदगी का सहारा मेरा बेटा है। अरे हम दोनों की जिंदगी का सहारा है। प्रिय, अगरचे ये फैसला महाराज का है। अगर मैं ईमान तोड़ दूं और अपने बच्चे को बेगुनाह ठहराकर उसे छोड़ दूं, तो रामगढ़ के लोग हमारे इंसाफ पर उंगली उठाएंगे। इसलिए कहाँ है कुंदन? मैं बुलाती हूँ अपने बेटे को। बुलाओ उसे। बेटे, बेटे कुंदन, बेटे कुंदन। माँ, माँ, बेटे, ये पैर में क्या लगा? चोट लग गई है। मैं क्या सुन रही हूँ? आज कभी नहीं सोची थी कि यह शब्द मुझे सुनने को मिलेगा। क्या हुआ माँ? क्या हुआ?
बेटा बेटा कुंदन, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं। झूठ नहीं बोलना, सच सच बताना। और क्या किया गे गुनाह मेरे बेटा बता। बेटा कुंदन, क्या किया गे खता मेरे बेटा बता। पर कैसे ये घायल तुम्हारा हुआ। क्या किया खता मेरे बेटा बता। क्या किया खता मेरे बेटा बता। पर कैसे ये घायल तुम्हारा हुआ। पूछता है पिता ये मेरे लाडले। पूछता है पिता ये मेरे लाडले। पर कैसे घायल तुम्हारा हुआ। बोल पिताजी, बोले तेरे पैर में चोट का निशान कैसे। और क्या कहो कुछ न जाता कहाँ। क्या कहो कुछ न जाता कहाँ। खेल में पैर में चोट मेरे लगी। क्या कहो कुछ न जाता कहाँ। खेल में चोट मेरे लगी। आप चिंता न करिए प्यारे पिता। आप चिंता न करिए ये प्यारे पिता। चोट को नहीं छोटी मेरे। शांति, बेटे कुछ मत कहिए। चली जाओ यहाँ से। अपने इकलौता बेटा है। हमने कहा चली जाओ। अपना इकलौता बेटा है बेटे को। हराम।
तो वो खता की है। आज आज तूने अपने पिता का नाम मिट और नहीं सॉरी जी, और नहीं इस तरह से और नहीं इस तरह से अरे स्वामी सतावो। राजमहल में राजन हमारे आने का रास्ता देखते होंगे। आज हम इस हरामखोर को मारते हुए सीधे राजमहल ले जाऊंगा। हमारे किया है आज जिसने नाजों से पाला बेटे को, जिसने नाजों से पाला बेटे को, और वही हाथ आज बेटे की कहानी समाप्त करेंगे। भगवान कैसे बेटे के बिना कैसे मैं रह पाऊंगी, कैसे रह पाऊंगी मैं। न जाने किस हरामजादे की नजर मेरे इस हंसते खेलते परिवार में पड़ गई कि मेरे घर की बर्बादी हो गई। आज बेटा नहीं रहेगा तो इस दुनिया में मैं जीकर क्या करूं, क्या करूंगी मैं जीकर। जब बेटा नहीं रहेगा तो इस दुनिया में रहकर मैं क्या करूंगी, कौन सा सुख देखूंगी। मेरे बेटे को कुछ ना होने पाए, कुछ ना होने पाए। और मेरे बेटा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ। मेरे बेटा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ। बेटा
मृदानवी सम्राट अभी तक सेनापति वीर सिंह अपने बेटे को कैद करके नहीं आया है। अरे कहां से आएगा, बेटा है ना। महामंत्री गजराज सिंह, आप भूल रहे हैं, वो अपने बेटे को कैद करके राज दरबार में जरूर लेकर आए। वेट किया जा रहा है। और महान राज्य से कोई से अब किया बदी महाराज देखो इसे और किया बदी का काम और पकड़ के इसको लाया हूँ। देखो ये नमक हुजूर, कैसे इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। कातिल है मेरा बेटा तो गिरफ्तार करूंगा। आज अपने बेटे को कैद करके लाए हैं हम। राजन, अब आप वीर सिंह, आप जो चाहें इसे सजा दे सकते हैं हुजूर। वीर सिंह, इसके हाथों की हथकड़ी खोल दो। तेरी औकात कैसे बढ़ गई, मेरी बेटी की इज्जत लूटने की। बोल। अरे शर्म ना खाया तू बेईमान। शर्म ना खाया तू बेईमान। अरे इज्जत लूट लिया। खाया तू दादा, अरे सजाए को दिया है। ऐसी सजा तू तुझे ना पाए बेईमान। तो तुझे और ना पाए बेईमान। खौफ ना खाया तू सैका, इज्जत तो लिया। मेरी बेटी की इज्जत लूटने की
मारने की कोशिश करेगा मेरी बेटी की। बोल। और खताना मैंने की महाराज, और खताना मैंने की महाराज, लगाते हो झूठाई। महामंत्री, मेरा आदेश है। राजन, आप अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हैं? अरे सेनापति वीर सिंह किस दिन काम आएगा? आज राज दरबार में राजन आजमा लीजिए कि वाकई में अगर ये अपने बेटे को भरे दरबार में सजा देता है तो समझो सीमा सरहद पे सभी सुरक्षित और कोई दुश्मन आक्रमण अपने रियासत में नहीं कर सकता है। महामंत्री, आप सब जानते हैं कि ये वफादार पुजारी है। मेरा आदेश है आज की रात इसे जिंदान में बंद कर दिया जाए। नहीं महाराज, आपको यकीन कैसे होगा कि सेनापति वीर सिंह बेटे से प्यार करता है या कि कानून से, अपनी वर्दी से? भरे दरबार राजन, आप अपनी आंखों से देखिए और यही हंटर सेनापति वीर सिंह को पकड़ाया जाए। दरबारी, मेरा आदेश, मेरे आंखों के सामने तुम अपने बेटे को मौत के घाट उतारोगे। दिक्कत हो रही है। भगवान, क्या करूं मैं? अगर इंसाफ तोड़ देता हूं तो रामगढ़ के लोग मेरे फैसले पर थूकेंगे। बेटा कुंदन, बेटा कुंदन, थोड़ा सा पढ़ा लिखा देते तुम्हारा लौंडा छिनरई न करता। बेटा, मैंने तुझे गिरफ्तार नहीं किया, जानता है किसने गिरफ्तार किया तुझे? मैं जानता हूँ पिताजी, ये जो इस राज बदन के सेनापति ने। ये जो बदन पर हमारे वर्दी है, इसी वर्दी ने तुझे गिरफ्तार किया है। पिताजी, आप जो सजा देंगे मुझे कबूल है। महाराज, अगर आपका आदेश है। महाराज, यहाँ भरत मिलाप नहीं हो रहा तो इसको सेनापति को सजा सुनाए। और आप ये बताएं, यहाँ का महाराज मैं हूं या आप हैं? दबा जाओ चुपचाप, बीच में बोलने की कोशिश मत करो। कुंदन, तूने तो वो जुर्म किया है कमीने,
जिंदा रखने के काबिल नहीं। जिंदा रखने के काबिल, जिंदा रखने के काबिल नहीं है मेरा बेटा। इसने राजन की बेटी की इज्जत पर हाथ डाला। तूने महाराज की शान मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। हरामखोर, हम इंसाफ के पुजारी हैं और आज हम तुझे जिंदा सेनापति, आज इसका खून नहीं करोगे तुम। इसे जिंदान में बंद कर दिया जाए। कल सुबह होते ही इसे मौत के घाट आप उतारोगे। ठीक है राजन, आपकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा धर्म है। सिपाहियों, कैद कर लो इस हरामखोर को और ले जाकर जिंदान में डाल दो। ले जाओ घसीट कर, ले जाओ। पिताजी, मैंने, आप मुझे जेल में डाल दें, फांसी चढ़ा दें पिताजी। मैंने कुछ गलत नहीं किया पिताजी, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष पिताजी। ले जाओ इसे घसीट कर। राजन, बीर सिंह, कल सुबह होते ही 10:05 पर तुम अपने बेटे का खून करोगे। ठीक है राजन, मैं 10:05 पर अपने बेटे को मौत के घाट उतार दूंगा महाराज। मेरी बात को याद रखना। हम चलते हैं आराम कर। याद सेनापति वीर सिंह, तेरे बेटे ने हमारा माल छीनने की कोशिश किया। हम उसकी जिंदगी न छीन लिया तो समझो तुमने अपने